Hi, be the person you wish you could have been yesterday. Today is 24th of April 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। निष्का एक एंशियंट इंडिया में निष्का एक गोल्ड कॉइन होता था मौर्यंस का। एंशियंट इंडिया में निष्का was a gold coin of Mauryans. साइलेंट वैली इन केरला होम है फॉर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लायन-टेल्ड मकाक. स्टेट इन इंडिया हैविंग लार्जेस्ट एरिया अंडर ब्लैक सॉइल इज महाराष्ट्र. Which strait lies between the Andaman Sea and South China Sea? The answer is Strait of Malacca. Largest river basin on the Maharashtra plateau है गोदावरी. आज के सवाल हैं The first biosphere reserve in India has been established in which state? National Green Tribunal in India has been established in which year? Who is known as the Water Gandhi? Who is known as the Water Gandhi or Waterman of India? Which one is the first state in India built on the linguistic basis? Linguistic basis में state reorganization हुआ था. पहला राज्य कौन सा था जो linguistic basis पे बना है? तुंगभद्रा और भीमा ट्रिब्यूटरी हैं which river की? आज की वोकैबुलरी है स्टेडफास्ट. स्टेडफास्ट मतलब होता है रिजोल्यूटली और ड्यूटीफुली, फर्म एंड अनवेवरिंग मैनर, कंटिन्यूअसली, स्टेडीली, लगातार. स्टटर का मतलब होता है स्टम्बल, टॉक विथ कॉन्टिन्यूड इनवॉलेंटरी रिपीटिशन ऑफ साउंड्स, इनिशियल कॉन्सोनेंट्स, स्पीक हॉल्टिंगली. अनब्रिडल्ड का मतलब होता है निरंकुश, अनकंट्रोल्ड, अनरिस्ट्रेन्ड. Conflagration means भीषण आग, like blaze, flames, destroy a great deal of land or property. Inundation का मतलब होता है सैलाब, a great flow of water or of something that overwhelms. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज संडे है, आज द हिंदू ऑन संडे, आज आंसर राइटिंग नहीं है और यस्टरडेज फ्राइडे का जो आंसर राइटिंग है वो हम मंडे को करेंगे. ओके, सो दिस इज द हिंदू अप्रैल 24, 2022. फर्स्ट न्यूज़ है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की. WTO में ईज कर्ब्स ऑन इंडियन ग्रेन एक्सपोर्ट्स. सी, रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है. रशिया और यूक्रेन, बिकॉज जो वीट होता है, वीट कौन सा क्रॉप होता है? वीट होता है टेम्परेट क्रॉप, टेम्परेट. और जो रशिया यूक्रेन का जोन है ये मेजर प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर हैं वीट के. बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट सप्लाई ऑफ वीट हैम्पर हुआ है. सो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जैसे इजिप्ट से हमने देखा था डिमांड है इंडियन वीट को, वो इंपोर्ट कराना चाहते हैं. अब इंडियन वीट को ऐसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो ट्रेड बैरियर्स हैं उसको रिमूव करने के लिए WTO ने यहाँ पे कॉल किया है. WTO में ईज कर्ब्स ऑन इंडियन ग्रेन एक्सपोर्ट्स. वेयर देयर इज हंगर देयर आर ग्रेन्स टू गो, मिनिस्टर ने कहा यहाँ पे. तो ये एंगोजी ओकोंजो इवेला है, आप डायरेक्टर जनरल हैं WTO के. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ये नाम भूलना नहीं है. नेम इज एंगोजी ओकोंजो इवेला. सो आप डायरेक्टर हैं WTO के. इज लुकिंग इन टू रिजॉल्व WTO रूल्स दैट आर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स. तो वो सारे रूल्स जिसके कारण इंडिया को डिफ़िकल्टी हो रही है एक्सपोर्ट करने में, वो सारे रूल्स यहाँ पे ईजन करने की बात है. इंडिया टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स टू मीट शॉर्टेज इन अदर कंट्रीज कॉज्ड बाय द रशियन यूक्रेन वॉर. दिस इज द आइडिया. इंडिया ने अभी रीच आउट किया है अराउंड 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ को रिगार्डिंग एक्सपोर्टिंग वीट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपोर्टिंग वीट and targeting a record 15 million tons of wheat for export this year. 15 million से ज़्यादा, बिकॉज इस बार हमारे यहाँ सरप्लस प्रोडक्शन भी हुआ है वीट का, तो हम बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं वीट को एक्सपोर्ट करने के लिए. एंड दिस इज़ अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी. हम ऐसे एक्सपोर्टर बनेंगे, फॉरेन दिस डॉलर आएंगे, रियली गुड फॉर इकोनॉमी. सो 20 कंट्रीज़ को हम वीट एक्सपोर्ट करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं. अब एक्सपोर्ट रिलेटेड बैरियर्स होते हैं. बैरियर्स या तो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, ट्रेड बैरियर्स में भी से टैरिफ बैरियर्स होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं. फाइटोसैनिटरी मेजर्स हो गए, क्वालिटी कंट्रोल, ऐसे बहुत सारे मेजर्स होते हैं. फिर हमारे यहाँ जो वीट है और फिर हमारे यहाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भी है कॉन्सेप्ट. तो इसके कारण WTO इसको ट्रेड डिस्टॉर्शन टेक्निक मानता है. तो उसमें डी मिनिमस 10% ऐसे करके लिमिट भी लग जाती है.
इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए, बिकॉज ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है। अभी एक और रिपोर्ट आया था कि फूड का सीरियस शॉर्टेज होने वाला है अपकमिंग टाइम पे। जो सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, क्लाइमेट चेंज के कारण क्रॉप्स जो है उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, प्रोडक्शन कम होने वाला है। सो अपकमिंग टाइम पे वी हैव टू प्रिपेयर अवर सेल्व्स वेल सो दैट ये जो फूड शॉर्टेज हो हम उसको ओवरकम कर पाए। इसलिए ये इंडिया की यहाँ पे जो फूड एक्सपोर्ट है, फूड प्रोडक्शन को स्ट्रीमलाइन करने की बात है, दिस इज़ रियली रियली गुड। तो ये टॉकिंग फाइनेंस है, मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम एंड WTO चीफ एनगोजी ओकोंजो इवेला और दूसरे डेलीगेट्स अभी वॉशिंगटन मीट में किया। सो द आइडिया इज WTO स्टेप इन कर रहा है जो फूड, जो व्हीट का एक्सपोर्ट है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। देन सेकेंड है रिलायंस इंडिया लिमिटेड स्क्रैप्स डील विद फ्यूचर ग्रुप। अभी इसमें बहुत सारे इनसाइडर न्यूज़ एट्सेट्रा आने वाले हैं, डू नॉट वेस्ट टाइम। कुछ ही दिनों में इसका बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन्ड सेक्शन आएगा जिसमें इस डील को बहुत डिटेल में बताएंगे, वी विल कवर इट। फॉर नाउ फ्यूचर ग्रुप, बिकॉज इंडिया में रिटेल जो है, रिटेल मतलब जैसे खुदरा रिटेल, ये जो रिटेल मार्केट है ये ह्यूज है और ये अनटैप्ड है। सो दैट इज़ वाई रिलायंस यहाँ पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है। सेम प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है अमेजॉन भी। तो रिलायंस और अमेजॉन दोनों इस मार्केट में डीपली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस मार्केट में ऑलरेडी फ्यूचर ग्रुप था, जैसे बिग बाजार वगैरह। अब फ्यूचर ग्रुप का रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउस, मतलब रेडीमेड आपको एक बहुत अच्छा सेटअप मिल रहा है। तो रिलायंस भी फ्यूचर ग्रुप्स को खरीदना चाहता था, अमेजॉन भी फ्यूचर ग्रुप्स को खरीदना चाहता था। अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, रिलायंस इंडिया का अपर हैंड होता है, बट अगेन यहाँ मैसेज आया है कि डील कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड फॉलोइंग इट्स रिजेक्शन बाय फ्यूचर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। लेट अस वेट। फॉर नाउ ये डील कैंसिल हो गई है, इसको अभी और डिटेल में आगे अपन देखेंगे। देन अ सर्च फॉर फ्यूल दैट टर्न फैटल इन श्रीलंका। दिस इज़ श्रीलंका। श्रीलंका में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है, इन्फ्लेशन ऑन राइज है और बेसिक जो एसेंशियल आइटम्स हैं वो भी डिलीवर नहीं हो पा रहे। तो जो श्रीलंका का अभी जो क्राइसिस है ये क्लासिक एग्जाम्पल है। मैं आपको इतने दिनों से क्या बता रहा हूँ, ये जो फ्रीबीज का कल्चर है, हम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को वीकन करने की कोशिश करते हैं, हम नी जर्क रिएक्शन लेते हैं। जैसे ऑल ऑफ अ सडन श्रीलंका ने बोला एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, गो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होगा, एवरीथिंग। बट ये सस्टेनेबल हुआ नहीं हुआ। प्लस सेल्फ रिलायंट होना क्यों ज़रूरी है? सेल्फ रिलायंट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, चाहे वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में देखिए या फिर श्रीलंका। तो इंडिया को इन सब लेसन्स पे, इंडिया को इन सब लेसन्स एंड लर्निंग्स में केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सो दिस इज श्रीलंका। मीनवाइल एज अ गुड नेबर इंडिया ने क्रेडिट लाइन यहाँ पे ऑफर किया है। अभी निर्मला सीतारमन मैम का भी एक स्टेटमेंट आया है कि IMF को बेल आउट करना चाहिए श्रीलंका को। तो हम एडवोकेट कर रहे हैं श्रीलंका के लिए कि श्रीलंका को अभी टर्म्स एंड कंडीशंस हेल्प की रिक्वायरमेंट है एंड IMF शुड स्टेप इन। सो दिस इज देयर। बाकी इंडिया ने जो एसेंशियल सप्लाईज है वो भी टाइमली यहाँ पे डिलीवर किया है, चाहे वो फ्यूल का हो या अभी क्रेडिट लाइन का जो पेमेंट था उसका भी जो पीरियड है उसको लॉन्ग कर दिया। सो इंडिया इज एक्टिंग जस्ट लाइक अ गुड नेबर। सो बर्ड्स ऑफ डिफरेंट फेदर्स ट्रैप्ड टुगेदर। नो सी फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना। अब जैसे ये बर्ड्स है, अक्सर इनका क्या होता है, इलीगल ट्रेड होता है। जैसे ये है पैराकीट, तोते। ये जो पैराकीट है काइंड ऑफ स्पीशीज है, ये जो पैराकीट है इसका स्मगलिंग हो रहा है। तो कैप्चर एंड ट्रेड किया है इतनी वेराइटीज इंडिजीनस बर्ड्स की जो प्रोहिबिटेड है और इसको सिटी मार्केट में बेचा जा रहा है। तो बर्ड्स ऑफ डिफरेंट फेदर्स ट्रैप्ड टुगेदर। अब ये जो पैराकीट है ये प्रोटेक्टेड स्पीशीज है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वेरी इंपॉर्टेंट। इनको क्रैम किया गया स्मॉल केजेस में, कैप्ट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर इन स्मॉल डार्क एंड अनवेंटिलेटेड रूम। सी दिस इज लाइफ। एनिमल जो बर्ड्स हैं इनकी भी लाइफ होती है और सच टाइप ऑफ अगर इनको कंडीशन में रखा जाता है तो दिस इज एनिमल टॉर्चर, क्रूएलिटी। सो दिस वी कैन नॉट अलाउ। FIR यहाँ पे रजिस्टर हुआ है वेरियस सेक्शंस, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 एंड द पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड के अंदर। तो इस तरीके से ये यहाँ पर सच टाइप ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती है। एक और नाम होता है वो होता है साइट्स का। साइट्स
इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, साइट्स भी इंटरनेशनल ट्रेड को चेक करने के लिए है, सच टाइप फ्लोरा एंड फौना. सो दिस इज द पेज नंबर 2. देन दिस इज पेज नंबर 3. कूल पॉट्स, क्ले पॉट्स ऑन सेल है. दिस इज सैटरडे आफ्टरनून. इस बार गर्मी कुछ ज़्यादा बढ़ रही है, 39.5 डिग्री, 40 डिग्री यहाँ पे हो गया था टेम्परेचर. सो दिस इज दिस पेज. नेक्स्ट न्यूज़, अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट. मिस्टर डोवल टू लीड फर्स्ट इंटरनेशनल इंटेलिजेंस हेड्स दिल्ली की मीट में. 20 nations to participate in conference just ahead of the रायसीना डायलॉग. जैसे शांग्रीला डायलॉग है, ऐसे ही रायसीना डायलॉग फ्लैगशिप इवेंट है. इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल डिस्कशंस होता है एट्सेट्रा. रायसीना डायलॉग, ये रायसीना हिल भी एक टर्म है. रायसीना हिल कहाँ पर है? टेल हिल, रायसीना हिल. क्या ये अरावली का पार्ट है? यस और नो? नाउ सी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एनुअल रायसीना डायलॉग अभी दिल्ली में होगा. इसके पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजित डोवाल साहब लीड करेंगे डिस्कशन इंडियाज फर्स्ट सच कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ. सी, फौज में, सिक्योरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, वो होती है इंटेलिजेंस. अगर आपको टाइम पे इंटेलिजेंस मिल गई तो आप बहुत सारे जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है या बहुत सारे ऐसे बाय टेररिस्ट अटैक एट्सेट्रा है, इसको आप वार्ड ऑफ कर सकते हो. तो इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है. The conference is being organized by country's external intelligence agency, Research and Analysis Wing (RAW), Research and Analysis Wing, and National Security Council Secretariat NSCS, National Security Council Secretariat. और ये रिपोर्ट करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल. तो ये कॉन्फ्रेंस अभी हो रही है, इंटेलिजेंस की हो रही है. पूरे वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पे शेयरिंग होगा बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंटेलिजेंस एट्सेट्रा. ये जो कॉन्फ्रेंस है ये है मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ एनुअल म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, सिंगापुर का शांग्रीला डायलॉग. द पर्पज इज टू ब्रिंग टुगेदर heads and deputy heads of top intelligence and security organization from more than 20 countries, mostly western, and their allies. So this is again really good. तो इंटेलिजेंस का यहाँ पे इस टाइप से एक कॉन्फ्रेंस है. तो ये MEA की जो फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, जिसका नाम है द रायसीना डायलॉग, जो 2016 से हो रही है एनुअली. इसके जस्ट बिफोर NSCS कॉन्फ्रेंस अभी हेल्ड हो रहा है. So what is this? This is intelligence. Then this is this page. Then army not against removal of AFSPA. This is a big statement. Defense Minister साहब ने कहा. Rajnath ji speaks at a veterans event. So this is this. Armed Forces Special Power Act 1958 है. इसका अक्सर क्रिटिसिज्म भी होता है कि इसमें बिकॉज फौज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाती है. अब उसमें एट टाइम्स ये देखा गया है मिसयूज भी होता है इस पावर का. सो दैट इज़ वाई इसमें जस्ट हमको इसको लुक इनटू करना ज़रूरी है और फिर से देखने की ज़रूरत है, रीविजिट करने की ज़रूरत है, वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड इन 2022 और नॉट. तो यहाँ एक कॉन्फ्रेंस में डिफेंस मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे और इन्होंने बताया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है. फौज को जिन कंडीशंस में वर्क करना पड़ता है वो एट टाइम्स बहुत हॉस्टाइल भी होती है. सो दैट इज़ वाई एट टाइम्स फौज भी बोलती है कि AFSPA इज़ रिक्वायर्ड, बट इसके रिमूवल पे भी ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं है. फौज इज़ वेरी मच न्यूट्रल ऑन दिस. रशिया टू डिप्लॉय सरमत मिसाइल्स बाय ऑटम. नाउ सी, ये जो वॉर है यूक्रेन का, यूक्रेन एक्चुअली एक थिएटर बन गया है जहाँ पर कन्फ्रंटेशन हो रहा है नेटो और रशिया का. यूक्रेन इज जस्ट अ थिएटर और यूक्रेन में हो रहे हैं इस टाइप के डैमेजेस. सो अगेन वर्ल्ड नीड्स टू अंडरस्टैंड यूक्रेन इज जस्ट अ बैटल ग्राउंड और दो हैवीवेट्स इस बैटल ग्राउंड पे लड़ाई कर रहे हैं एंड पीपल ऑफ यूक्रेन आर पेइंग द प्राइस. Fierce fighting rages in eastern Ukraine. Not at all good. Pictures are not looking good at all. अब नेटो यहाँ पे आर्म सप्लाई कर रहा है. रशिया ने थ्रेटन किया अगर ऐसा डायरेक्टली आर्म सप्लाई होगा यूक्रेन को तो इट विल बी लाइक 1-on-1 नेटो वर्सेस रशिया. अब चीज़ें आगे एस्केलेट होगा. उसी के बैकड्रॉप में ये जो मिसाइल्स हैं दे आर वेरी केपेबल मिसाइल्स. ये केपेबल मिसाइल्स न्यूक्लियर केपेबल भी है. न्यूक्लियर जो वॉरहेड है वो कैरी कर सकती है. अब रशिया इसको यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है. तो द पॉइंट इज
चीज़ें एस्केलेट हो रही है। ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकती है, डिकॉय भी, और यूएस एंड यूरोप को भी ये हिट कर सकती है। सो दिस इज़ द थिंग। तो रशिया अब इसको यहाँ पे डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है। एक मिसाइल में 10 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड आ सकते हैं, और ये बहुत थाउजेंड, बिकॉज ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे टारगेट को भी ये स्ट्राइक कर सकती है। सो दिस इज देयर। इससे पहले 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। अब जैसे यूक्रेन है वैसे ही क्यूबा है। क्यूबा, यूक्रेन इन द सेंस, क्यूबा में सोशलिज्म आया। सोशलिज्म मतलब रशिया का यहाँ पे सोशलिज्म, और क्यूबा से फ्लोरिडा की डिस्टेंस है बहुत कम। तो क्यूबा में जब मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय हुआ, जैसे यूक्रेन में अभी मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय हो रहा है, या फिर नेटो के आर्म्स आ रहे हैं, तो जिस तरीके से रशिया रैटल्ड हुआ, ऐसे ही 1962 क्यूबन मिसाइल सिस्टम में यूएसए रैटल्ड हुआ कि यूएसए के इतने प्रॉक्सिमिटी पे लाइक रशियन का प्रेजेंस बढ़ रहा है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे 1962 में भी ऐसा ही क्राइसिस हुआ था। समथिंग लाइक दिस इज अगेन हैपनिंग इन द केस ऑफ दिस यूक्रेन। सो दिस इज देयर सरमत मिसाइल्स बाय ऑटम। तो प्रोस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, ये स्टेटमेंट है एंटोनियो गुटेरस का। द प्रोस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट वंस अनथिंकेबल इज नाउ बैक विद इन द रियल्म ऑफ पॉसिबिलिटी। ये यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस ने लास्ट मंथ कहा। 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जैसी सिचुएशन बन रही है। सो दिस इज दैट। Meanwhile, look at this. India to extend $500 million credit line to import fuel. श्रीलंका के पास फ्यूल इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है, तो इंडिया ने $500 मिलियन दिए कि इस पैसे से, क्रेडिट लाइन मतलब होता है आपने पैसे दिए बट उस पैसे का एक पर्टिकुलर यूज ही करना है। जैसे पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी दिया, बट पॉकेट मनी इन द सेंस कि आप उसको यूटिलाइज करो, या पर्टिकुलर जैसे बुक्स के लिए पैसे दिए तो वो केवल बुक्स के लिए खरीदना है, लाइक दैट। तो इसको यूज हमें प्राइमरली करना होगा फॉर इंपोर्टिंग फ्यूल्स। नाउ कोविड-19 सर्ज प्रिपेयर्डनेस विद एआई जेनोमिक सर्वेलेंस, ये साइंस एंड टेक सेक्शन में। मीनवाइल फ्रांस में भी अभी इलेक्शंस की बातें चल रही है। लेट अस सी डिसाइसिव बैटल हु विंस। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ प्राइमरली है कोविड-19 का 4th वेव ऐसा लग रहा है आने वाला है। तो प्रिपेयर्डनेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा क्रंच हो रहा है, जेनोमिक सर्वेलेंस हो रहा है, एट्सेट्रा को। तो इस तरीके से पूरा रिपोर्टिंग है, बहुत ज़्यादा डिवेल नहीं करते हैं, ये बहुत लो यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं ये सारे। सो जीनोम बेस्ड अप्रोच है टू प्रेडिक्ट कोविड-19 सर्ज। ये है नेक्स्ट। फिर स्नैपशॉट्स में भी फर्स्ट है ह्यूज टोल। तो इतने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, अब सी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था। ग्लोबल स्टडी ने बताया बर्डन हाईएस्ट है सब सहारन अफ्रीकन एंड साउथ एशियन चिल्ड्रन में। 5 में सबसे ज़्यादा रिस्क है, बिकॉज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया यहाँ पे ज़्यादा मिल रहे हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ये होता है कि पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस हमारी बॉडी को डिसीज लाते हैं, ये डिसीज कॉजिंग एजेंट्स हैं। पैथोजेंस बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, एनीथिंग। अब ये पैथोजेंस में जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का अगर हम जस्ट लाइक दैट एंटीबायोटिक कंजम्पशन लेते हैं, तो देयर कम्स अ टाइम कि वो बैक्टीरिया का रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है फॉर दोज एंटीबायोटिक्स। सो दैट इज़ वाई आफ्टर अ सम टाइम ऐसा होता है कि जो वो स्मॉल डोजेज हैं या फिर जो हाई जो एंटीबायोटिक्स नहीं है, वो उन पे इम्पैक्ट असर करना बंद कर देती है, तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज हो जाते हैं और फिर इससे ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं वो। तो नेक्स्ट टाइम हमें अगर एंटीबायोटिक देनी होगी तो सेकेंड लाइन ऑफ एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, हायर डिग्री की एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। सो दैट इज वाई एंटीबायोटिक का यूजर जस्ट लाइक दैट ओवर द काउंटर स्टॉप अवॉइड करने की भी बात होती है। ये न्यू सब वेरिएंट है, कोविड-19 का एक नया वेरिएंट मिला है साउथ अफ्रीका में। जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो का ट्रायल हो रहा है, जेनेटिकली ये बायो इंजीनियर्ड है। मेल एडिस इजिप्टी हैज स्प्रेड एंड मेटेड विद वाइल्ड पॉपुलेशन। तो ऐसा एक जीन आएगा कि इससे जो मॉस्किटोज है उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ऐसा हम ट्राई कर रहे हैं। जीएम मॉस्किटो का ट्रायल, जीएम, बिकॉज मॉस्किटो इज ऑल्सो वन थिंग। एवरी ईयर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई बिकॉज ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया भी चेक करने के लिए जैसे दिल्ली गवर्नमेंट स्टार्ट कर देती है प्रोग्राम, जैसे अभी समर्स वगैरह एंड हो रहे हैं। स्टोरेज नहीं होना चाहिए, स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए, स्टैग्नेंट वाटर स्टिंक्स। प्लैंकटन का इवोल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे, मेरीन फाइटो प्लैंकटन कैसे इवॉल्व हुए फॉसिल्स के थ्रू हम यहाँ पे देख रहे हैं, डाइवर्सिटी। सो दिस इज गुड। अर्थ का जो है ना वो इट्स ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट स्पीशीज बनी डिफरेंट कंडीशंस में, लाइक दैट।
ये है जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम बनाना पील। अब सी, ड्राइड बनाना में हाइड्रोजन भी होता है और कार्बन भी होता है। तो जो बायोमास है, बायोमास क्या होता है? बनाना पील का ट्री बार्क और पोल्ट्री मैन्योर। तो बायोमास से हम क्यों ना प्रोडक्शन करें, हम एनर्जी निकालें वहाँ से एनर्जी। ये रिलेटिवली क्लीनर एनर्जी होगी, फॉसिल टाइप नहीं होगा। तो बायोमास है, चाहे वो बनाना पील का है या फिर ट्री बार्क का है, पोल्ट्री मैन्योर है, अगर बायोमास यूज़ कर रहे हैं तो वो ओवरऑल सॉइल के लिए भी अच्छा होता है और एनर्जी भी इससे बेटर आती है। अब एक और चीज़ होता है, हम कार्बन बेस्ड एनर्जी के बजाय हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी की तरफ मूव करें। हम वुड कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, हीट जनरेशन कर रहे हैं, इससे CO2 बनती है, वाटर बनती है। और CO2 के साथ प्रॉब्लम ये है, एज सच ये पॉल्यूटिंग नहीं है, बट ये ग्रीन हाउस गैस है और ये कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग में। सो द आइडिया इज, अगर हम कार्बन के बजाय हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी की तरफ जाएंगे तो उसके बाय प्रोडक्ट होगा वाटर एंड हीट, तो ये पॉल्यूटिंग भी नहीं होगा। सो वी शुड इवॉल्व, वी शुड इन्वेंट, हमारी जो टेक्निक्स हैं, इन्वेंशंस हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस है टुवर्ड्स दिस हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी। एक बायोचार भी होता है। ये क्या होता है? जो बाद में जो कार्बन जल जाता है तो जो वो बाद का बचता है उसका, ये सेफ कीपिंग कार्बन बायोचार हैज सेवरल यूजेज इन एग्रीकल्चर। अब इससे क्या होता है, ये फर्टाइल भी होता है एग्रीकल्चर के लिए। इसको एग्रीकल्चर में फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी ऐड करने के लिए डालते हैं। एग्रीकल्चर का जो लेफ्ट ओवर है, जैसे राइस, हस्क, ये मेजर सोर्स होता है बायोमास का। तो हम इसको यूज़ करें ताकि हमारी जो सॉइल है वो बेटर हो। अब ये जो सवाल है ये 2019 या 20 में भी आया था कि किस तरीके से जो सॉइल फर्टिलिटी है वो हम बढ़ाएं। सो द पॉइंट इज, ये जो तरीका है, जैसे फूड सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी की भी हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है, क्लाइमेट रिजाइलेंट हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है। द आइडिया इज वी नीड टू मूव टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एट द सेम टाइम हमें कार्बन के बेस्ड बजाय हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी की तरफ मूव करना चाहिए। जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम बनाना पील। कैन ओल्ड स्किन सेल्स बी रीप्रोग्राम टू मेक देम यंग? स्किन जो है ना, हमारी स्किन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है, एसेंशियल इसमें एक्टिविटीज होती है। सो यस, चाइना सिक्योरिटी पैक्ट। नाउ सी, आई वाज सेइंग कि अभी इस पे एक बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल आएगा, सोलोमन आइलैंड। आज सुबह मॉर्निंग टेलीग्राम क्विज में भी मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया पे एक सवाल दिया था। मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, इनकी मैपिंग इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और इन आइलैंड्स पे चाइना भी अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है, यूएस भी बनाना चाहता है और इधर एक ऑस्ट्रेलिया भी है। बिकॉज ये जो आइलैंड्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया की, ऑकस डील अभी हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रोस्पेक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इस आइलैंड पे, इन आइलैंड्स पे। तो चाइना, बिकॉज चाइना के पास पैसा है, चेकबुक डिप्लोमेसी है, वो यहाँ प्रेजेंस बढ़ा रहा है अपनी आइलैंड्स में। और अभी एक डील हुआ सोलोमन आइलैंड पे। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने सोलोमन आइलैंड से एक डील किया, फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे गए और अब इस डील से क्या होगा, पेव्स द वे फॉर चाइना टू डिप्लॉय सिक्योरिटी फोर्सेज इन द पैसिफिक आइलैंड नेशन एज वेल एज चाइनीज नेवी भी यहाँ पे आ जाएगी। दिस इज ह्यूज और रैपिडली वो अपनी फ्लीट भी कर पाएगी। तो चाइना की प्रेजेंस आइलैंड नेशंस में अब बढ़ेगी। चाइना को एक स्ट्रैटेजिक फुट होल्ड मिल जाएगा पैसिफिक में और ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स अब इससे अलार्म्ड हो गए। सोलोमन आइलैंड ने बताया कि उसकी खुद की नीड्स हैं, ओन नीड्स हैं, रिक्वेस्ट किया चाइना टू सेंड पुलिस, अगर ज़रूरत पड़ती है, कुछ डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो सोलोमन आइलैंड चाइना से पुलिस को बुलाएगा। चाइना की आर्म्ड पुलिस आएगी, मिलिट्री पर्सनल आएंगे, लॉ एनफोर्समेंट आएगा और ये आर्म्ड फोर्सेस सोलोमन आइलैंड में रहेगी और सोलोमन आइलैंड को सोशल ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प करेगी। दिस इज ह्यूज। Protecting people's life and property, providing humanitarian assistance, carrying out disaster response and other things जो टास्क में अग्रीड हुआ है। So what does this mean? It means कि जो चाइना है, चाइना जो है वो काइंड ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ दिस आइलैंड, सोलोमन आइलैंड को अब चाइना के इसमें होगा। जैसे रिमेंबर ब्रिटिशर्स ने भी एक स्कीम लेके आए थे, सब्सिडियरी अलायंस टाइप ऑफ थिंग। सो दिस इज अगेन वन सच फॉर्मेट। तो ये चाइना का सिक्योरिटी पैक्ट है। अब चाइना ऑब्वियसली यहाँ पे बोल रहा है कि वो कंसेंट के साथ कर रहा है सोलोमन आइलैंड, बट ऑब्वियसली चाइना ने खूब सारा पैसा दिया है यहाँ पे।
लॉजिस्टिक्स रिप्लेनिशमेंट होगा यहाँ पे, सोलोमन आइलैंड जो है वहाँ पे चाइना की प्रेजेंस बढ़ेगी, प्लस चाइना की प्रेजेंस बढ़ेगी तो चाइनीज पर्सनल जो वहाँ पर है उनकी सेफ्टी के लिए भी चाइना एक्शंस ले सकता है। दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। तो एक्चुअली ये चाइना का गेम प्लान है, शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन है। शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन क्लियरली है अबाउट मिलिट्री माइट ऑफ चाइना, मिलिट्री माइट ऑफ चाइना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी शी डॉक्ट्राइन के अंदर था, वहाँ पे चाइनीज हेजिमनी और चाइनीज गुड्स एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में सेंड करना, वहाँ पे उनकी रीच बढ़ाना, इसलिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था। अब देखो चाइनीज एनालिस्ट बता रहे हैं कि फ्यूचर पोर्ट्स जैसे कराची इन पाकिस्तान, पाकिस्तान तो चाइना की पॉकेट में, कराची इन पाकिस्तान ऑफ द अरेबियन सी हो गया, कंबोडिया हो गया, एक्सेस गल्फ ऑफ थाईलैंड आ जाएगा, साउथ चाइना सी, चाइना यहाँ अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इक्वेटोरियल गिनिया में भी चाइना का फुट होल्ड हो गया है अटलांटिक में, अब ये सोलोमन आइलैंड में भी चाइना बेस बना रहा है। सो दिस क्लियरली टेल्स कि चाइना की एम्बिशंस क्या है, वो किस तरीके से फोर्सेस यहाँ डिप्लॉय कर रहा है। सो दिस इज चाइना सिक्योरिटी पैक्ट। अब ये सोलोमन आइलैंड का ये एपिसोड बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट में नहीं है इंडिया, बिकॉज इंडियन ओशन नहीं है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं है बट फिर भी इट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन, बिकॉज फिर जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, वो फिर हमारे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में होगा। सो अभी वर्ल्ड बहुत अलार्म्ड है दिस चाइना का सिक्योरिटी पैक्ट। कोविड-19 डेथ एस्टिमेट कैसे करेक्ट लाए, इस बात पे बात है। हाउ क्विकली कैन इंडिया मूव अवे फ्रॉम कोल, अब ये सेकेंड आर्टिकल है, अवे फ्रॉम कोल। सो द शॉर्ट आंसर इज हम इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, कोल पे डिपेंडेंसी बहुत है। दैट इज़ वाई हमने अभी ग्लासगो समिट में कोल को फेज्ड आउट के बजाय ग्रेजुअली हम धीरे धीरे उसको फेज डाउन करेंगे, ऐसा हमने बोला। तो पैंडमिक के कारण क्या हुआ, डिसरप्शंस हुए, स्टॉक पाइल ऑफ कोल नहीं हो पाया, माइनिंग ऑपरेशंस हॉल्ट हो गए बिकॉज कोविड-19 का दिस इम्पैक्ट था, प्लस जो माइनिंग एक्टिविटीज वो भी हैम्पर हुई इस बार का मॉनसून के कारण। तो द आइडिया इज मॉनसून के कारण माइनिंग नहीं हुई, कोविड के कारण माइनिंग नहीं हुई, स्टॉकअप नहीं हो पाया माइनिंग में कोल का, इन सब के कारण जो स्टॉक्स हैं कोल के वो काफ़ी कम हो गए। कुछ टाइम पहले हमने देखा था कोल का शॉर्टेज हुआ था, एक स्टेटमेंट आया था कि हमारे पास लाइक 1 वीक का ही कोल बचा हुआ है फॉर दिस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, नॉट ओनली 1 वीक से 24-48 आवर्स। सो द पॉइंट इज कि कोल का शॉर्टेज है। हाउस होल्ड डिमांड बढ़ गई है, पावर पीक हो रहा है, समर भी आ रहा है, समर इस बार इंटेंस नज़र आ रहा है, तो ऑब्वियसली एनर्जी डिमांड बढ़ रहा है, प्लस सडन अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी शूट अप हो रहा है, कोविड जैसे कम हुआ तो डिमांड सप्लाई मिसमैच यहाँ पे चल रहा है। कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स भी जो होती है ना, जैसे 500 मेगावाट का हमने प्लांट लगाया, तो ये ज़रूरी नहीं है वो 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर कर पाएगा, क्योंकि इसमें लॉसेज होते हैं, ट्रांसमिशन लॉसेज होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, हीट होते हैं। सो जो कैपेसिटी होती है यूजुअली उससे कम ही होता है प्रोडक्शन। तो दिस अप्लाइज फॉर बोथ रिन्यूएबल एंड कन्वेंशनल सोर्सेज। दूसरा डायमेंशन ये भी है कि अगर हम कन्वेंशनल सोर्सेज की बजाय रिन्यूएबल्स में जाएं, जैसे कि विंड और सोलर, तो प्रॉब्लम ये होती है सोलर और विंड एनर्जी वेरिएबल रिसोर्स है, कभी धूप है कभी धूप नहीं है, कभी विंड बह रहा है फिर विंड नहीं बह रहा है, देन व्हाट, इस वेरिएबिलिटी के कारण जब पीक डिमांड हो रहा है और उस टाइम पे क्लाउड्स आ गए, सोलर एनर्जी नहीं आ रहा, देन व्हाट, तो डिसरप्शंस होंगे। तो दैट इज वाई रिलायबिलिटी कम हो जाती है, वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा डायमेंशन होता है सीजनल वेरिएशन का, जैसे मॉनसून है तो सोलर एनर्जी नहीं आएगी, क्लाउड्स का पूरा कवरेज होगा, तो इससे ये लेस रिलायबल हो जाती है सोलर और विंड। तो स्पेटियल वेरिएबिलिटी भी एक चीज़ है, एक तो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी हुआ ये, दूसरा स्पेटियल, मतलब जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर तो विंड अच्छी आएगी, वो विंड को प्रोडक्शन कर सकते हैं। कुछ जो हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास, यहाँ पे सनलाइट अच्छी आएगी जैसे राजस्थान, तो ये सन को कर सकते हैं। सो यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी देयरफॉर एसेंशियली रिक्वायर अ बैलेंसिंग एक्ट, वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस। एक्चुअली ऐसा कहना गलत होगा कि हम केवल रिन्यूएबल्स हो जाए या केवल कोल हो जाए। द आइडिया इज कोल को ग्रेजुअली फेज्ड डाउन करना है, नीचे लाना है, रिन्यूएबल्स को बढ़ाना है, चाहे वो सोलर हो या विंड हो, या अभी हमने देखा कार्बन के बजाय हाइड्रोजन बेस्ड सेल्स और इसमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो। सो दिस इज दैट। ये द जनरल ऑफ ऑल पॉलिटिकल सीजन, एक बड़ा अच्छा अभी जोक चल रहा है कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर ने अभी 4th चीफ ऑफ दिस फौज को अपॉइंट किया, और पाकिस्तान में जो वहाँ के चीफ है उन्होंने 4th प्राइम मिनिस्टर को अभी यहाँ पे अपॉइंट किया। एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी इज़ अ वेरी डिफरेंट आर्मी, वो
अपनी आर्मी जैसी नहीं है, इट्स अ वेरी डिफरेंट आर्मी। वो बहुत सारे वर्क भी करती है, बिजनेसमैन की तरह भी काम करती है, पॉलिटिकल मैटर में भी उसको बहुत इंटरेस्ट होता है, सो लिटिल बिट डिफरेंट। द मिसाइल क्रूजर दैट सैंक, तो ये रशिया का बिगेस्ट वॉर टाइम लॉस है, बैटल सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगेन ये क्या बताता है, जो फौज है उसमें साइज इज नॉट एवरीथिंग, प्रिसीजन और टेक्नोलॉजी और स्विफ्टनेस इज ऑल्सो वन थिंग। तो जो नेचर ऑफ वॉरफेयर है वो बहुत तेजी से बढ़ गया है, जो ट्रेडिशनल टैक्टिक्स थे ना वो भी इतने इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं। ये चीज़ रशियन अभी यूक्रेन क्राइसिस में क्लियरली एक्सपोज हो गया है, ये चीज़ कि जो वॉरफेयर है ये पुराने तरीकों से नहीं लड़ा जा सकता, वॉरफेयर का नेचर चेंज हो रहा है। वी शुड ऑल्सो लर्न द लेसन्स एंड प्रिपेयर अवर सेल्फ। आर्मी जो है, फौज जो है हमारी, इसको इसको अभी ये भी बात हो रहा है कि इसको कैसे ज़्यादा और इफेक्टिव बनाए। साइज भी इसका कम करने का ऐसा अंडर करेंट्स चल रहा है कि इट्स नॉट अबाउट साइज, इट्स अबाउट इफेक्टिवनेस। सोल्जर्स कितने वेल ट्रेंड है, वेल इक्विप्ड एंड लेटेस्ट गैजेट्स हैं उनके पास, लाइक दैट। रिलायंस इंडिया ने निक्स कर दिया है फ्यूचर डील ऑन लैंडर्स वोट। आईसीआईसीआई फाइनेंस मिनिस्टर ने स्ट्रेस किया डेट स्ट्रेस, नैल्को कोल नहीं है, और प्लस ट्रांसपोर्ट में भी डिफिकल्टी आ रही है, तो फेरी नहीं हो पा रहा ट्रांसपोर्टेशन। रशियन आईटी फर्म्स इंडियन जॉइंट वेंचर पोस्ट सैंक्शंस, अब रशियन पे सैंक्शंस है तो इंडिया अब प्रॉक्सिमिटी दे। सप्लाई डैमेज्ड व्हीट पैडी फॉर पोल्ट्री फीड। सो दिस इज स्पोर्ट्स, आईपीएल चल रहा है, दिस इज स्पोर्ट्स। ये देखो, ये है मेकेडाटू। मेकेडाटू कावेरी जो रिवर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, बहुत सेक्रेड रिवर है। कावेरी लाइफलाइन है फार्मर्स इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु का, क्योंकि ये इरिगेट करती है बहुत सारे स्वाथ्स ऑफ लैंड इन बोथ द स्टेट्स। अब कर्नाटका गवर्नमेंट यहाँ पे एक डैम बना रही है मेकेडाटू में, बिकॉज जो बैंगलोर है वो भी कितना साइज बढ़ गया, हर कोई बैंगलोर में आईटी कंपनीज एटसेट्रा। सो द पॉइंट इज, बैंगलोर का जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल होगा, तो उसके लिए ये डैम जरूरी है। डैम बन जाएगा कावेरी में तो डाउन स्ट्रीम तमिलनाडु में वाटर का शॉर्टेज होगा, ऐसा अप्रीहेंशन है। इस बात पे यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है। The dam project will not only submerge vast areas of forest, it will also impact the future of endemic species. तो पहला तो तमिलनाडु और कर्नाटका का फाइट हुआ, दूसरा हुआ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट भी बोल रहे हैं इस डैम को बनाने से बहुत सारा एरिया डूब में जाएगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, पीपल का डिस्प्लेसमेंट होगा, एंडेमिक स्पीशीज वगैरह डिफिकल्टी होगी, एलिफेंट कॉरिडोर सबमर्ज होगा तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी राइज होगा। तो इस बात पे अभी डाउट चल रहा है। तो ये है कावेरी रिवर, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल रिवराइन एंड दिस इज ब्रेथ इजी। ओके, सो ये है मेकेडाटू, माइंड ओवर मेकेडाटू। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी safe.